साहब, क्या है ये सब? और ये पल्लू क्यों गिरा हुआ है? तुम काम वाली हो ना? आइंदा ये सब हरकत मत करना। ठीक है साहब। साहब, ये रही आपकी ब्लैक टी। मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे क्या मालिक? ये क्या बदतमीजी है? और ये क्या लिखी हो तुम? मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे क्या मालिक? अरे साहब, आपके ऊपर मैं कितना चांस मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप हो कि पिघलते ही नहीं हो। मैं क्या करूं साहब, आप ही बताओ। तुम्हें पता भी है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूं? अरे हाँ साहब, मुझे पता है। मैं आपके घर में काम करती हूँ, मुझे नहीं पता होगा? मुझे ये भी पता है कि आपका एक बेटा भी है। उसके बावजूद भी तुमने ये लिखा? क्या करती मैं साहब, अब आप ही देखो। आपकी शादी को 2 साल हो गए और एक बेटा भी है आपको, लेकिन मेरे शादी को पूरे 5 साल हो गए और मुझे एक भी औलाद नहीं है। मैं क्या करूं साहब? आपको पता ही है ना साहब, जिसको औलाद नहीं होता उसको बाहर वाले कैसे ताने मारते हैं। मैं क्या करती साहब, मेरी भी बहुत मजबूरी है, इसीलिए मैंने ये सब लिख दिया साहब। और मैं आपसे सच में पूछ रही हूँ कि आप मुझे प्रेग्नेंट करोगे? और अगर तुम्हारी मालकिन को पता चल गया तो? नहीं साहब, कुछ नहीं पता चलेगा मालकिन को। मैं कुछ नहीं बताऊंगी मालकिन को, और आप भी कुछ मत बोलिएगा तो मालकिन को कुछ नहीं पता चलेगा। और वैसे भी साहब, मालकिन तो मायके गई हुई है ना। साहब प्लीज मान जाइए, बहुत ताने सुन लिया मैंने, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है ताने सुनने की। ठीक है, देखो मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ। अगर तुम्हारे मालकिन को पता चल गया तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं साहब, आप मेरे पर विश्वास कीजिए साहब, मालकिन को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। प्लीज साहब, बस आप एक बार मुझे प्रेग्नेंट कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। साहब, मैं सच में प्रेग्नेंट तो हो जाऊंगी ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पक्का प्रेग्नेंट हो जाओगी। ठीक है साहब। साहब, मैं सच में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी ना? अरे हाँ बिल्कुल। तुम्हें अभी भी शक है क्या? तब तो अब मैं आपकी वाइफ बन गई। वाइफ? हाँ साहब, वाइफ। पागल हो गई, ये क्या बोल रही है तुम? ये क्या बोल रही हूँ मैं? अरे अभी तो हम दोनों में रिलेशन बना ना साहब, जो पति पत्नी के बीच में होता है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन पर तुमने कहा था ना कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो। अरे लेकिन तुम तो शादीशुदा हो ना? शादीशुदा? अरे वो तो मैंने झूठ कहा था आपसे साहब कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ। फिर ये मंगलसूत्र? ये तो मैं फैशन के लिए पहनती हूँ साहब। ये देखो, इसे भी मैंने निकाल के फेंक दिया। देखो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पे किया। तुम बोली थी, इसके लिए मैंने हाँ भरा। देखो साहब, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? अब मैं आपकी वाइफ बन चुकी हूँ, और जो मैंने बोला नहीं बोला ये तो आप और मैं जानते हैं ना, थोड़ी ना कोई और जानता है। अब मेरी बात सुनो साहब, अब आप शादी करके मुझे अपनी वाइफ बना लो, या मुझे डिवोर्स देके आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। क्या इतना चौंक क्यों रहे हो साहब? देखो साहब, दुनिया तो ऐसी ही चलती है, मैंने दुनिया से ये सब चीज सीखा है। तो अगर आपको जैसा लगे, आप शादी करके हमेशा के लिए मुझे यहाँ रख लो अपने पास, या डिवोर्स देके आधी प्रॉपर्टी दे दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारे बातों में आ गया। मुझे क्या पता कि ऐसे भी होता है। न जाने आजकल क्या क्या हो रहा है। अरे साहब इतना भाषण मत दो, ठीक है? तुमको जो सोचना है वो सोचो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना फैसला जल्दी बोल रहे हो कि नहीं? शादी करके रखोगे या डिवोर्स देके आधी प्रॉपर्टी दोगे? देखो, तुम मालकिन को कुछ भी नहीं बताओगी। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना। सच में आप प्रॉपर्टी आधा प्रॉपर्टी मुझे दे दोगे? हाँ, तुम्हारे मुंह चुप रखने के लिए आधी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है साहब, तुमको जैसा ठीक लगे। तो मैं चलती हूँ साहब, आऊंगी कल फिर। पेपर वगैरह जो भी है सब चीज क्लियर करके रखना। सेठ यार, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वाइफ के रहते हुए मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे ये तो अभी तक सोया ही हुआ है, इसको खुशखबरी देती हूँ। अरे उठो ना, ए आयुष उठो। क्या हुआ? तुम यहाँ पे सोए हुए हो और तुम्हारे लिए इतना बड़ा खुशखबरी मैं लेकर आई हूँ। क्या बात है, बोलो। अरे जिस घर में तुमने मुझे काम पे लगाया था ना, हाँ। उसके मालिक का मैंने काम तमाम कर दिया है। क्या सच में? हाँ सच में, और वो आधी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार भी हो गया है। तुम सही तो बोल रही हो, झूठ बोल रही हो? अरे सच बोल रही हूँ, इसीलिए तो इतना खुशी खुशी भागे हुए आज तुम्हारे पास। और कल उसने बुलाया भी है, प्रॉपर्टी का बोला सारा पेपर ऊपर रेडी करके रखेगा। तब तो ये खुशी की बात है। हाँ, अब तो हमारा काम हो जाएगा। तब कुछ दिन बाद अपना लोग भी शादी कर लेंगे। अरे वाह, तब तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, और बहुत ही मजा आएगा आपको। जानते हो उस साहब का प्रॉपर्टी मैंने मतलब सुना था कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास। उसका एक हिस्सा भी अगर मिल जाएगा ना, तब तो बाप रे लॉटरी लग जाएगी। और सोचो अपने नाम तो आधी प्रॉपर्टी होने वाली है। पूरी आधी? आधा, पूरा आधा। तुम्हारी खूबसूरती में तो जादू है ही, तुम कुछ भी कर सकती हो। वो तो है ही।